अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 18 वर्षीय बेटी पर कथित बाढ़ चलाने का आरोप लगने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। अमेठी में अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो लगातार भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो स्मृति ईरानी का पहली बार गौरीगंज में यूथ कांग्रेस ने पुतला फूंका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी की है, तो वहीं पर कानूनी पक्ष को लेकर भी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश व पवन खेड़ा द्वारा उक्त मामले को उठाया गया है। उक्त मामले को लेकर जहां स्मृति ईरानी ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को पढ़ाई करने की बात कही है, तो वहीं पर इस मामले को लेकर उबाल सा आ गया है। इस मामले पर अमेठी के लोगों की आज हम प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। शीतला प्रसाद मिश्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। शीतला जी, स्मृति ईरानी के बेटी पर बाढ़ चलाए जाने का आरोप लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो एक राजनीतिक दल के द्वारा लगाया जा रहा है, और राजनीतिक दल के द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है उसका कोई साक्ष्य नहीं दिया है। केवल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो फुटेज और कुछ फोटो शेयर की जा रही है। स्मृति ईरानी ने स्वयं इस मामले में सफाई दिया है कि उनकी बेटी 18 साल की है भी, और वो कॉलेज स्टूडेंट है। अब एक कॉलेज स्टूडेंट कहाँ से व्यवसाय करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा, ये तो सब जो है क्या कहते हैं काल्पनिक बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी की लड़की द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जो किसी भी दृष्टिकोण से गलत है। ऐसी आरोपों पे आपकी क्या मांग है? देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बच्चों पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बच्चों की अपनी लाइफ है, राजनीतिक व्यक्ति की अपनी लाइफ है, इसलिए बच्चों पर किया गया कटाक्ष कतई जो है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित कुमार शुक्ल। अमित जी, स्मृति ईरानी के बेटी पर बाढ़ चलाए जाने का आरोप है, क्या प्रतिक्रिया है? उसमें हमें कोई तथ्य नजर नहीं आता, केवल एक प्रकार से बदनामी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत तथ्य नहीं है उसमें। और वो एक 18 वर्ष का बच्चा बिजनेस नहीं करता है, वो पढ़ाई करता रहता है। तो इस तरह के आरोप लगाए जाने को आप किस रूप में लेते हैं? ये राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक स्टंट आप कह सकते हैं, केवल अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए कि हम भी मीडिया की चर्चा में बने रहे, और कुछ नहीं है इसमें। नाम है आपका? मैं कृपा शंकर त्रिपाठी। कृपा शंकर जी, स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी पर बाढ़ चलाए जाने का आरोप लगा है, क्या प्रतिक्रिया? मेरी अपनी प्रतिक्रिया ये है कि स्मृति ईरानी जी यहाँ पर राहुल गांधी को हरा करके सांसद हुई, और अमेठी एक गौरवशाली अपना इतिहास रहा है अमेठी का, और अमेठी के सांसद होने का एक मायने मतलब है। अगर उनकी लड़के बच्चे, उनका परिवार गलत गतिविधियों में शामिल है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो उस लड़की को, जैसा कि बात में वक्तव्य आया है कि वो पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई करते रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर उसके पास मद्य का लाइसेंस है या और किसी चीज़ का लाइसेंस है तो वो भी गलत है, क्योंकि पढ़ाई के समय में किसी भी स्टूडेंट के द्वारा कोई लाइसेंस लेकर के मद्य के जो है विक्रय करना या और किसी चीज़ का विक्रय करना, ये उचित बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि उनके गार्जियन इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उसकी आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। तो इस तरह की जो आरोप लगे हैं, इस पे आपका क्या मतलब मांग है? कि मेरा अपना मंतव्य ये है कि इसमें विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए, और अगर किसी की भी बेटी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए अगर वो चाहे स्मृति ईरानी की भी बेटी हो, अगर वो कानून के दायरे में आती है तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको कानून के शिकंजे में बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उसके साथ कानूनी रूप से व्यवहार होना चाहिए। अगर इस तरह के आरोप असत्य पाए जाते हैं तो? अगर इस तरह के आरोप असत्य पाए जाते हैं तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराई जानी चाहिए। उमा शंकर मिश्र एडवोकेट। उमा शंकर जी, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर बाढ़ चलाए जाने का एलिगेशन लगाया गया, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, माननीय सांसद की बेटी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, ये जांच का विषय है कि क्या कैसे है
जैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि माननीय अमेठी सांसद स्मृति ईरानी जी की बेटी बियर बार चला रही हैं। यह जांच का विषय होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जांच कराई जाए। अगर सही है तो राजनेताओं की बात है, उसमें कार्रवाई हो। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो जांच के विषय बिंदु है। जांच करा के कार्रवाई की जाए, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों की कोई बात नहीं है। जनता जनार्दन यहाँ के सांसद के साथ है और थी और रहेगी। तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं इस पे किस तरीके की मांग है? हमारी मांग ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद कितना सही है कितना गलत है, जांच होने पर दूध का दूध पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। जांच आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। जांच में सारी बातें आ जाती हैं। जैसे जांच हो रही है बातें आ जा रही हैं। साच को कभी आंच नहीं आती है तो कभी आंच नहीं आएगी। जांच हो जाएगी, पूरी बातें सामने भर के आ जाएगी। आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाए। विनोद जी, स्मृति ईरानी के 18 वर्षीय बेटी पर देश में एलिगेशन लगाए गए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है? जो भी स्मृति ईरानी जी की बेटी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं पूर्णतः राजनीति से प्रेरित हैं। उसमें कोई तथ्यात्मक उन्होंने पेश नहीं किया कि ये सत्य है या झूठा है। सिर्फ उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर के सारे आरोप लगाए हैं, जिसका खंडन स्मृति ईरानी जी ने भी किया है और उनके ऊपर केस भी किया है। अगर ये गलत है तो उनके ऊपर वाकई बहुत ही कड़ा उनके ऊपर केस होना चाहिए और उनको उचित सजा मिलनी चाहिए। और अगर जो लगाए गए एलिगेशन है वो सही है तो उसके आधार पर स्मृति ईरानी जी को उनको जवाब देना चाहिए, उनको अपने सांसदी से इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पूरे केस को लेकर क्या मांगे हैं? हमारा यही कहना है कि किसी भी लड़की के ऊपर जो भी पढ़ाई कर रही है उसके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर वो भ्रामक हैं या पूर्णतः उसको सत्यापित करके ही आरोप लगाएं। इस तरह के आरोप लगाना कतई भी ये न्यायोचित नहीं है। राजनीति में अब परिवार के ऊपर भी टिप्पणियां की गई, तो इसको लेकर के आप क्या? आप ये जान रहे हैं कि हमारे देश में जितनी भी राजनीति हो रही टोटल वो पारिवारिक हो गया, धार्मिक हो गया, यही तरह की राजनीति हो रही है, जिसमें कोई भी उचित इन लोगों का नजरिया है ही नहीं है। हमारे देश की राजनीति जब से चालू है आप देखेंगे जातिवाद, कास्टवाद, धर्मवाद इसी पे पूरा केंद्रित है और हम नागरिक इसी में भ्रमित भी हैं। अमेठी के लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 18 वर्षीय बेटी पर बार संचालन को लेकर लगे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेठी के लोग चाहते हैं कि पूरे मामले पर सरकार जांच करे और जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई करे। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को शिकस्त दी है। राहुल गांधी को शिकस्त दिए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अभी तक स्मृति ईरानी पर और उनके परिवार पर प्रहार कर रहे हैं। इसको कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित माना है। अमेठी के लोगों ने पूरे मामले पर सरकार से जांच कर कार्रवाई किए जाने और दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की मांग की है। योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।